सिलेक्शन करना है चीजों का, आप उसी को आगे कंटिन्यू करते, ठीक है। सब लोग पार्टिसिपेट करना तो ही मजा आएगा, एवरीवन। चलो, एक क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले इसके पहले एक और फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं, रुको। एक मिनट, हाँ सॉरी। चलो, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताना। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने बनाए। नॉन कोलिनियर मतलब क्या समझते हो? पांचों के पांचों एक लाइन में नहीं होंगे, और ना ही कोई 3 एक लाइन में। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अब बहुत आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। और अगला जो टेस्ट है मैथ्स का, उसमें आपका पीएनसी ही आने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए अच्छे से कवरना। इसमें जेई मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में इसका वेटेज और जाता है। एडवांस में कम से कम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, कोई पूछता है कि तोड़ो कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, तो कितनी लाइन बन सकती है बताओ? कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। क्यों सिर्फ 2 ही बनेगी? और बन सकती बहुत सारी। 2 कहां से बनेगी? 10 बनेंगी। 10 बनेगी सर 10 बनेगी। सर 10 बनेंगी। अरे आंसर नहीं पूछा, तरीका सिखाओ। हमेशा आंसर मत दिया करो, फाइनल तरीका पता होना चाहिए। सर 2 पॉइंट से एक लाइन बना सकते हैं अगर हमें ज्यादा बनानी हो तो। हाँ, सुनो ध्यान से। 2 पॉइंट से आप एक यूनिक लाइन बना सकते हो, सही बात है। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछो, डायरेक्ट आंसर मत बताया करो, पहले जो मेजर स्टेप रहता है वो बताया करो। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होगा? 5C2, सोच के देखो। यस सर। 5C2 का मतलब क्या है? 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका। तो यस 5 में सर। से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे, उतने तरीकों से मैं क्या कर सकता हूँ? लाइनें बना सकता हूँ। यस सर। आराम से सोचो और बता सही है गलत, ठीक है सर। है ना? ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक एवरीवन? अंदर से फील कि 5C2 हम क्यों कर रहे हैं? 5C2 का मतलब क्या था? 5 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, हर सिलेक्शन में एक लाइन मिलेगी। 5C2 का मतलब क्या? 5 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका। 5 में से पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका, तो 5 से क्या होता है? हर सिलेक्शन में आपको एक लाइन। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, एक मिनट रुको। 5C2 का मतलब क्या? 5 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका। सर स्क्रीन भी चलेगी। हाँ, एक मिनट यस रुको। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हेलो, सॉरी, अब आ रही है आपको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ब्रेक नहीं होगी। तो देखो ध्यान से, 5C2 का मतलब क्या समझ गए? 5 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे, उतने मुझको लाइन मिल जाएगी। आगे बात समझ में? इसमें किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। एनीवन बोलो। नो सर। अरे नो सर। स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, कोई पूछता है कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो बताओ।
Sir, 5C3. वेरी गुड। ट्राइंगल के लिए 5 कितने C3 पॉइंट की? 3। तो सर 5C3 3 कर चाहिए दो। मिनिमम। हाँ, और कोई भी कोलिनियर नहीं है तो आराम से आप 5C3 कर सकते हैं। 5C3 का मतलब क्या? 5 में से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके में नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे। हर तरीके में एक ट्राइंगल बनेगा। एक एक लाइन को समझते रहना अच्छे से। अब प्रॉब्लम कब आती है यहाँ पे? अगर मान लो कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तब दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसको भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक, ये फटाफट बता दो, एक सर्कल है जिसके अंदर n पॉइंट्स हैं। सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? n। तो बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड? Sir, NC2. NC2 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 हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड? Sir, NC3 NC2. वेरी गुड। हाउ मेनी डायगोनल्स? अच्छा, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको पॉलीगन में डायगोनल किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। एक पॉलीगन में डायगोनल किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। बताओ, डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है? फंडामेंटल क्लास 6-7 में थी, पर याद किसी को शायद थोड़े बहुत कोई होगी। कोई बताएगा डायगोनल किसको बोलते हैं पॉलीगन में? व्हाट इज अ डायगोनल? डायगोनल को डिफाइन कैसे करते हो? बोलो। हेलो, कुछ तो बोलो। डायगोनल सर होगा क्या? जब किसी पॉलीगन की वर्टेक्स को उसके एडजेसेंट के अलावा किसी लाइन से किसी वर्टेक्स से जोड़ा जाता है तो डायगोनल होता है। हाँ, वेरी गुड। किसी भी पॉलीगन में डायगोनल जनरली क्या एक मिसकंसेप्शन होता है कि लाइन जॉइनिंग अपोजिट वर्टेक्स, लेकिन वो ट्रू है सिर्फ क्वाड्रेट मतलब 4 साइडेड फिगर के लिए ही। डायगोनल की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? किसी भी पॉलीगन में मैं कोई भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करूं एडजेसेंट को छोड़ के, तो वो सारी लाइंस क्या होगी? मेरी डायगोनल होगी। एडजेसेंट को छोड़ के जितनी भी लाइंस होती है उन सबको डायगोनल बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो ये ABCDEFGH ये पॉलीगन है मान लो। अब इसमें डायगोनल कौन कौन से होंगे? जैसे मान लो पॉइंट ए से डायगोनल बनाना है तो बी और एच को, ये बी AH और AB को छोड़ के जो भी लाइंस होगी वो सारी की सारी क्या होगी? डायगोनल। ठीक है, ऐसे और भी डायगोनल बनेंगे। मान लो मुझे अब बनाना है H से, तो एडजेसेंट को छोड़ के जितनी भी लाइन को ज्वाइन कर सकता हूँ सबके सब मेरे डायगोनल है। बस एडजेसेंट साइड को ज्वाइन नहीं करना है, बची हुई सब मेरी क्या होगी? डायगोनल्स होगी। तो सारी की सारी लाइंस क्या है? डायगोनल्स है। अब लॉजिकली बताओ, एक पॉलीगन जो एन साइडेड पॉलीगन है उसके कितने डायगोनल होंगे? Sir, NC2 minus N. वेरी गुड। टोटल लाइन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन कितनी? NC2। और अपन ने बोला एडजेसेंट को छोड़ दो तो एडजेसेंट को हटा दो। टोटल साइड्स कितनी हो जाएगी? n साइड हो जाएगी, n को माइनस कर दो, है ना? तो बची हुई लाइन सबके सब डायगोनल ही होगी। देखो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने काउंट करी थी NC2, और अपन को क्या बोला? ट्राइंगल की साइड्स को छोड़ दो आप। तो ट्राइंगल की साइड्स को छोड़ देंगे तो NC2 माइनस n करेंगे तो नंबर ऑफ वो पता चल जाएगा। हाँ या ना बताओ? 2 - n हो गया n - 2। अरे NC2 पूरे में से माइनस n होगा। NC2 का जो आंसर आएगा उसमें से माइनस n करे ना। लॉजिकली तो सोचो ना, NC2 का मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। और n क्या है? एक पॉलीगन की n साइड्स, उन साइड्स को ही तो माइनस करना है। ये जो AB BC CD DE EF FH और GH इनको ही तो माइनस करना है, बाकी सब तो लेना ही है मुझे। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, जल्दी बोलो हाँ या ना। बाकी लोग भी समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ठीक। यस सर। अब क्वेश्चन में मजा तब आएगा जब मान लो चीजें कोलिनियर हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास बोला गया 7 पॉइंट, उसमें से 4 कोलिनियर है। मान लो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट कोलिनियर है। बचे हुए जो पॉइंट है वो अलग अलग जगह पे है। तो बचे 3 पॉइंट, एक यहाँ बना दिया मान लो, एक यहाँ बना दिया, एक कहीं पे बना दिया, यहाँ बना दिया। तो टोटल 7 पॉइंट्स थे, उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर थे। स्क्रीन विजिबल नहीं। एक ये बनती, एक ये बनती, एक ये बनती, एक 2 4 को ज्वाइन करके बनती, एक 1 4 को ज्वाइन करके बनती, एक 1 3 को ज्वाइन करके बनती, ऐसी बहुत सारी लाइन बनती है ना।
बोलो 4C2 Yes, sir. करते तो। लेकिन क्या वो, जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 2 3 और 3 4, क्या ये अलग अलग लाइन है कि ये एक ही लाइन काउंट होंगे? सर एक ही लाइन काउंट। लाइन काउंट होंगी। लाइन तो इनफाइनेटली एक्सटेंड होती है ना, तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सब अलग अलग थोड़ी, एक ही तो लाइन है। इसको मैं एक ही लाइन काउंट करूंगा क्या अलग अलग लाइन काउंट करूंगा? ये तो एक ही लाइन है। तो बस Yes, प्रॉब्लम sir. यहीं पे कि अगर जो जब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं ना, तो वो जो 4C2 करेंगे हम, 4C2 से मेरे पास क्या आएगी, 4C2 का अगर वैल्यू आप निकालो, 4C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6। तो बेसिकली इन 4 पॉइंट से 6 अलग अलग लाइन नहीं बनेगी, एक ही लाइन बनेगी। Yes, sir. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है स्क्रीन विजिबल नहीं है, फिर क्या होगा? सर, अब हो गई सर। तो इसमें 4C2 कर सकते हैं? नहीं नहीं रुको, मैं पहले पहले सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ तक समझना, तो पहले हमने क्या पता कर लिया, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 7C2, ये सब समझ में आया यस सर। है ना? Yes, 7C2 मतलब टोटल पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। अब जो जो प्रॉब्लम कर रही थी, ये प्रॉब्लम कौन कर रही थी, ये 4C2 लाइन, ये मेरी अलग अलग काउंट नहीं होगी, ये सिंगल लाइन ही काउंट होगी। तो इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि साथ में तो ये सारे के सारे आ गए ना, 7 में तो ये 4 भी आ गए, है ना? तो इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, -4C2, क्योंकि ये अलग अलग काउंट नहीं होगी, ये एज अ सिंगल लाइन ही काउंट होगी। तो एज अ सिंगल लाइन ही काउंट होगी, इसलिए लास्ट में क्या कर देंगे, +1। पहले मैंने क्या करा, टोटल 7 पॉइंट से जितनी पॉसिबल लाइन, 7 में सारे इंक्लूड कर लिए, 7C2 कर लिया। लेकिन इन 4 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन ही बनेगी, इसलिए -4C2 +1। अब देखो समझ में आया क्या? सर +1 क्यों करा है? +1 एक तो काउंट करेंगे ना, 4C2 में मैंने 6 के 6 हटा दी थी, लेकिन उसमें से एक तो काउंट होगी ना वो। ओके अरे सर। एक बार तो काउंट करोगे ही ना उसको। यस सर। क्लियर हो रहा है? बोलो। यस सेम सर। ट्राइंगल में भी होगा। ट्राइंगल यस में सर। इन 4 पॉइंट से एक भी ट्राइंगल बन सकता है क्या, बताओ? नो क्या इन सर। 4 पॉइंट से नो ट्राइंगल सर। बन सकता है? नो सर। नो ट्राइंगल, जीरो ट्राइंगल। लेकिन वो अगर मैं, जैसे मान लो बी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल करूंगा 4 7C3, लेकिन इन 4 से कभी कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, है ना? इन 4 से कभी कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उनको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल 4 7C3 में से ये 4C3 क्या कर देंगे, माइनस। और यहाँ पे कुछ +1 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो 7C3 - 4C3। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर कभी भी कोई पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, तो उनके कारण जो भी स्ट्रेट लाइन या जो भी ट्राइंगल बन रहा हो, उनको आप टोटल आंसर में से क्या कर दोगे, सिंपली माइनस कर दोगे। सिंपल क्या कर दोगे, माइनस। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो एक और, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से कैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करें। लॉजिकली सोचो, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 6 वर्टिकल लाइन है, कितने रेक्टेंगल पॉसिबल्स हैं? 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 5 वर्टिकल लाइन है। छह हॉरिजॉन्टल लाइन और 5 वर्टिकल लाइन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। सर 6C2 into 5C2। क्या क्या, वापस बोलो। सर 6C2 into में 5C2। 6 ठीक है, सोचते हैं, बाकी लोग भी सोचो तब तक। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या चाहिए होगा, वो उस डायरेक्शन में सोचो तो थोड़ा लॉजिक लगेगा। रेक्टेंगल कब बनेगा? सर 2 वर्टिकल चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 2 वर्टिकल लाइंस। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए और 2 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन अगर मेरे पास आ जाए, जितने तरीकों से मैं 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट कर सकता हूँ, उतने ही तरीके से मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? सर 62। 62। 6C2। और वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करने के तरीके? 5C2। 5C2।
तो कितना आसानी से देख रहे हो इस चैप्टर का एप्लीकेशन आप, नहीं तो बैठ के काउंट करना पड़ता अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, अगर एनसीआर आपको नहीं सिखाता तो आप काउंट ही करते, है ना। लेकिन एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया। अब स्क्वायर के बारे में कैसे सोचेंगे? सर स्क्वायर के लिए भी सेम सोचो। नहीं नहीं, कहाँ सेम हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी में क्यों आंसर दे? स्क्वायर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है ना 6c2 5c2 में, तो साइड्स लेंथ और विड्थ अलग अलग आ जाएगी, स्क्वायर में तो आपको लेंथ और विड्थ सेम चाहिए, तो सेम आंसर कैसे आ जाएगा? सर ये जो लाइन होनी चाहिए सर, ये इसके एडजेसेंट वाली होनी चाहिए हमेशा। हाँ, सोचो सब लोग, आंसर निकालो अपनी अपनी कॉपी में, ट्राई करो एक बार। चलो बताओ, कैसे क्या सोचा आप लोगों ने, कितने स्क्वायर बनेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ बताओ, यस सर। कितने स्क्वायर बनेंगे? सोचो। सर हमें लाइन का तो पता ही नहीं कि सेम साइज की है कि नहीं है। हैं? अरे वो तो अज्यूम करो पैरेलल है, सर सेम साइज। ये तो फिर से तो फिर कभी आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, वो तो फिर जीरो हो जाएगा। थोड़े बहुत अजम्पशन मानने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, हर लाइंस के बीच में गैपिंग सेम ही है। कैसे सोचोगे? अरे यार ये सोचना चाहिए था तुम्हें। चलो ठीक है, घर पे सोचना, नहीं आंसर तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। लेकिन ट्राई करना। रेक्टेंगल का समझ में आ गया? बोलो। यस यस सर। सर। यस इसमें सर। थोड़ा दिमाग लगाना। चलो नेक्स्ट, ये फंडामेंटल क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आउट ऑफ दिस कैन बी अरेंज ऑन अ 5 सीट? जल्दी बताओ इसका आंसर। 3 बॉयज 2 गर्ल्स को अरेंज करना है 5 सीटों पे, आउट ऑफ दिस। सर 5c3 इंटू में 4c2। हाँ, पहले सिलेक्शन करोगे, 5 में से कितने बॉयज चाहिए? मुझे 3, तो पहले सिलेक्शन करेंगे 5c3। 2 गर्ल्स चाहिए आउट ऑफ 4, 4c2, है ना। और यस सर। 5 लोगों को 5 चेयर पे अरेंज करना है, सर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 5। 5 फैक्टोरियल। कर लो इसको सोल्व। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, पहले लिख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। पिछला क्वेश्चन सबने उतार लिया था? किसी को डाउट है पिछले क्वेश्चन में? एनीवन? पहले हमने क्या किया, हर बार फंडामेंटल था, पहले सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद उन 5 लोगों का 5 चेयर पे क्या किया, अरेंजमेंट। क्लियर है? यस सर। यस। एक बार इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतार लो जल्दी से।
हेलो, लिख लिया क्वेश्चन सबने? Yes, sir. इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। मतलब बेसिकली क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहीं पे भी हो सकता है बार बार। सुनना ध्यान से अच्छे से। इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। इसकी लैंग्वेज को अच्छे समझना। आधे बच्चे लैंग्वेज में इशू कर लेते हैं, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब क्या है? आपको कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको अपन क्वेश्चन कैसे समझेंगे? दे शुड बी इन गैप्स ऑफ बॉयज। कोई 2 गर्ल्स को साथ में नहीं, दो अंतर है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इनमें लैंग्वेज का अच्छा खेल। The voice इसलिए disturbance. इनमें लैंग्वेज का अच्छा सा खेल। अगर चुप रहो 2 मिनट, सुनो प्लीज ध्यान से सब लोग। तीनों में लैंग्वेज का बहुत बड़ा वो है कि तीनों में दिखने में एक जैसी है। लैंग्वेज का समझना होगा। इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए। मैं कह रहा हूँ आगे जाके आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। कोई इंडिविजुअल आएगा क्वेश्चन बहुत, अब इसको सिखा पे अच्छा समझना। क्या बोला गया है? क्या हो गया? स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर स्क्रीन भी नहीं है, वॉइस भी ब्रेक हो रही है बता। अच्छा रुको 1 मिनट। अब इशू नहीं आएगा शायद। अब क्लियर है वॉइस? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सॉरी। देखो अच्छे से इस चीज को समझना, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बिठाना। जब भी आपको ऐसा बोला जाए नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब वो बॉयज के गैप में आना चाहिए। तो अब बहुत अच्छा तरीका है इसको सीखने का। जैसे मान लो आपके पास टोटल कितने बॉयज है? 7 बॉयज है। टोटल आपके पास कितने बॉयज है? 7। तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे? गैप हमेशा जितने ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर जितने भी पर्सन होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा गैप होता है। जैसे अगर 7 बॉयज है तो 8 गैप होंगे। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गैप्स। ठीक है, तो आपके कितने गैप से? 8 गैप। यहाँ तक समझ में आया? लिखो पहले यहाँ तक। Yes. Sir, हमें तो हाँ बोलो बोलो। हाँ डाउट है कुछ? no sir. ठीक, तो 7 बॉयज थे, 8 गैप है। हमेशा जितने ऑब्जेक्ट होंगे उससे एक एक्स्ट्रा गैप होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि गर्ल्स जो है इन गैप्स में ही आएगी, है ना? कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बिठाना है, मतलब गर्ल्स को इन ब्लू जगह में ही बिठाना है। Yes, ठीक है, sir. तो कितनी गर्ल्स है अपने पास? 4 गर्ल्स। और जगह कितनी है? 8। इन 8 जगह में से कोई भी चार जगह में गर्ल्स को बिठा दो। हर बार गर्ल्स क्या होगी? अलग अलग ही होगी। हर बार Yes. कोई ना कोई बीच में होगा, मतलब कहीं गैप में होगी। तो इन बेसिकली 8 में से आपको 4 क्या करनी? सिलेक्ट करना है। इन 8 जगह में से 4 जगह सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इन 8 गैप में से आप किसी भी 4 गैप में गर्ल्स को बिठा दोगे तो कोई भी 2 गर्ल्स साथ में कभी नहीं आएगी। तो ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या करना है? 8C4, वेरी गुड। 8 में से 4 जगह को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया? 8C4। तो आपने क्या करा? बेसिकली कोई भी 4 जगह सिलेक्ट कर ली। मान लो मैंने ये 4 जगह सिलेक्ट कर ली, इसमें और भी आ जाएगी, सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी 4 जगह वाली। अब Yes, sir. ये तो हो गया सिलेक्शन। अब क्या करना? अब देखो गर्ल्स और बॉयज को सीट मिल चुकी है ऑलरेडी। बॉयज यहाँ पे बैठेंगे इन 7 सीटों पे, और गर्ल्स के लिए ब्लू वाली सीटें, इनमें से कोई भी 4 जगह गर्ल्स बैठ जाएगी। अब इनको आपस में क्या करना? अरेंज करना है। अब मिक्स अरेंज नहीं कर सकते। बॉयज बॉयज वाली सीटों में अरेंज होंगे, गर्ल्स गर्ल्स वाली सीटों में अरेंज होगी। तो 7 बॉयज 7 सीटों में आपस में अरेंज कैसे होंगे? 7 फैक्टोरियल तरीकों से। और 4 गर्ल्स
चार गर्ल्स आपस में अरेंज होगी मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल तरीके से। देखो ध्यान से, क्या है, समझ में आया? Yes, sir. सबसे पहले हमने क्या रहा 8C4। 8C4 मतलब जितने गैप थे उनमें गैप में से 4 गैप सिलेक्ट किए, फिर गर्ल्स को और बॉयज को आपस में अरेंज किया, उनके मतलब गर्ल्स गर्ल्स में अरेंज हुई, बॉयज बॉयज में अरेंज। इस मेथड को बोलते हैं हम गैप मेथड। इस मेथड लिख भी लेना अपनी अपनी कॉपी में, इस मेथड को क्या नाम दिया गया है? गैप मेथड। इस मेथड पे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, कभी भी ऐसा बोला दिस 2 पर्सन कैन नॉट बी टुगेदर, ये दो ऑब्जेक्ट को साथ में नहीं रखना है, वोवेल्स को साथ में नहीं रखना है, कॉन्सोनेंट को साथ में नहीं रखना। जिसको भी साथ में नहीं रखना है उसको गैप में बिठा दो, जिसको भी साथ में नहीं रखना उसको क्या करो, गैप में बिठा दो। आगे बात समझ में? बताओ। Yes, Yes. sir. वेरी गुड। यस यस अब सेकंड पार्ट अच्छे से समझना, सेकंड अब और अलग है। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब क्या है? मतलब समझाओ पहले। गर्ल्स एक साथ बैठे होने चाहिए। हाँ, सारी की सारी गर्ल्स एक साथ ही बैठनी चाहिए, है ना? मतलब सर अलग अलग। सारी गर्ल्स को 1 मान लो। हाँ हाँ, वही करेंगे। सारी गर्ल्स को एक साथ बैठनी चाहिए। अब इस मेथड को हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। इस नाम से आप याद रखना था, आपके दिमाग में कभी भूलोगे ही नहीं। एक होता है गैप मेथड, एक होता है बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड मतलब ये कब एप्लीकेबल है? जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर पर्सन्स या पर्टिकुलर थिंग्स को हमेशा साथ में रखना है। हमेशा साथ में रखना मतलब उनको एक डब्बे में बिठा दो, फिक्स कर दे। फिक्स कर दो उनको। हाँ, उनको एक बॉक्स में बिठा दो, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? बॉक्स मेथड। वो एक बॉक्स में बिठा दिया। अब ये बॉक्स एज ए सिंगल मेंबर ट्रीट होगा। एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना, जिसको आता है वो भी सुनना, जिसको नहीं आता वो भी सुनना। इसके बाद फिर आपको दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, पहले अभी इनको सीखो अच्छे से। तो जिनको भी साथ में रखना उनको एक बॉक्स में बिठा दो। तो क्या करा मैंने? कौन को साथ में रखना? 4 गर्ल को, तो इन चारों गर्ल को एक डब्बे में बिठा दो। कैसे भी बिठा दो, अरेंज तो हम बाद में कर देंगे। अब ये बॉक्स में बिठा दिया। अब ये कभी भी बॉक्स के बाहर नहीं जाएगी, तो इसको एज सिंगल मेंबर ट्रीट करना है आपको। इसको एज अ सिंगल मेंबर आपको ट्रीट करना है। अब इसके अलावा आपके पास कौन बच रहे हैं? 7 बॉयज। यस Yes, sir. वो तो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो देखो, जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं उनको, वो तो कहीं पे भी आ सकते हैं। जिसको साथ में रखना उसको बॉक्स में बना दिया, तो बॉक्स आपका सिंगल मेंबर। अब मुझे बता टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 8. 8 मेंबर। हाँ, सर हमेशा याद रखना, बॉक्स को एक सिंगल मेंबर ट्रीट करोगे, वो बच्चे के साथ में जोड़ दोगे, टोटल अब कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर। अब इन 8 मेंबर को अगर मैं आपस में अरेंज करूं, 8 मेंबर को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 8 फैक्टोरियल, 8 factor. है ना? 8 आप फैक्टोरियल। सोचो, आप लॉजिकली सोचो, ये 8 मेंबर जब भी आपस में अरेंज होंगे, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स भी घूमता जाएगा, इन सबके साथ मिक्स होता जाएगा। कभी बॉक्स यहाँ जाएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी वहां आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी वहां आएगा। हर तरीकों में कभी भी क्या गर्ल सेपरेट हो रही है? हर तरीकों में बॉक्स जहां जहां भी बॉक्स जाएगा, उन सारे बॉक्स की जगह में गर्ल्स तो सब साथ में ही है। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब बस उन हर तरीकों में भी क्या होगा? एडिशनली क्या हो सकता है कि ये गर्ल्स भी आपस में अरेंज कर सकती है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टर। Factorial. बॉक्स के अंदर गर्ल्स को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं, उन हर तरीकों में वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो आंसर क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इस मेथड को बोलते हैं बॉक्स मेथड। ठीक है। गैप मेथड क्या? कोई भी दो लोग साथ में न रहे तो गैप में बिठा दो, और किसी को हमेशा ही साथ में रखना है तो उनको बॉक्स में बिठा दो। और बॉक्स मेथड क्या करना है? बॉक्स में बिठाने के बाद उसको सिंगल मेंबर ट्रीट करना है, बच्चों के साथ अरेंज कर दो, फिर बॉक्स के अंदर वाली चीजों को अरेंज कर दो। क्लियर हुआ? Sir, Yes. हाँ, सर ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें 8C4 की जगह अगर हम 8C1 लिख दें तो फिर तो भी ये आ सकता है ना? 8C1 से क्या मतलब है? 8 में से एक जगह सिलेक्ट करी आपने, फिर क्या करोगे? 8C1 का मतलब क्या होता है? 8 में से एक जगह सिलेक्ट करी, लेकिन Yes, आपको तो 4 गर्ल को बिठाना है ना। बेसिकली क्या करना है आपको? 4 लड़कियों को बिठाना है। 8C1 का मतलब फिजिकली समझो ना, 8C1 मतलब 8 में से एक जगह को सिलेक्ट करने का तरीका। 8C4 का मतलब क्या? 8 में से 4 जगह सिलेक्ट करने का तरीका। उन हर जगह में मैं क्या करूंगा? एक एक गर्ल को बिठा दूंगा। ठीक है। सर मतलब 8 जगह में से किसी एक जगह सेट ऑफ गर्ल्स को बिठा दें, मतलब 4 गर्ल्स को। नहीं नहीं, 4 गर्ल्स को क्यों बिठा दोगे? 4 गर्ल्स को बिठा दोगे तो फिर साथ में होगी ना।
मुझे तो अलग अलग रखना है ना, कोई भी दो लड़की को साथ में नहीं बिठाना है। सर वो सेकंड क्वेश्चन हाँ के लिए सर। बोल रहे हैं। यस सेकंड सर। क्वेश्चन के लिए, सेकंड हाँ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में 8C1 अगर आप करोगे, उसमें फिर 8 में से आपने क्या करा, एक जगह सिलेक्ट कर ली और उनमें पूरा बॉक्स बिठा दिया, ऐसा कर रहे हो? यस सर। चलो सोचते हैं कर फिर, दिया। एक मिनट रुको। अगर इन 8 में से आप कोई एक जगह सिलेक्ट कर लेते हो, 8C1, मतलब आपने मान लो कोई भी एक जगह सिलेक्ट कर ली, ये जगह सिलेक्ट कर ली, आप अरेंज कैसे करोगे? सर पहले मतलब बॉय, गर्ल्स आपस में अरेंज होंगी और हाँ बॉयज आपस में होंगे, तब भी आंसर वही आएगा सर। हाँ करेक्ट, साथ में बस अरेंज मत कर देना, 8 फैक्टोरियल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? हाँ सर। सर उसे बॉयज कहीं भी कर को, सकते B1, क्या हुआ? सर B1 B2 बीच या फिर B3 B4 कहीं पर भी कर सकते। कहीं पे करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, गर्ल्स तो साथ में ही है, तो 7 बॉयज को आपस में अरेंज करो, गर्ल्स गर्ल्स आपस में अरेंज होगी, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये दोनों तरीके हैं, जो तरीका ज्यादा सही लगे अपना लेना, ये दो फंडामेंटल तरीके जो आपको सिखा दिए, इन्हीं तरीकों पे रिलाई कर सकते हो, क्लियर है? बाकी भी तरीके गलत नहीं है। ओके नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोला, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब सारी की सारी लड़कियां साथ में नहीं हो, कोई दो साथ में होगी चलेगी, तीन साथ में होगी चलेगी, लेकिन सारी साथ में ना हो, ये कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। सर इसमें केसेस सर और साथ वाले के माइनस कर सर देंगे। और सब में से माइनस कर देंगे ये बी वाला। टोटल तरीके, टोटल कितने आपके पास, 11 लोग हैं, टोटल तरीके हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल। 11 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। इनमें से वो तरीके हटा देंगे जिसमें सारी लड़कियां साथ में हो। सारी लड़कियां साथ में कहीं इसमें है, सर बी पार्ट में। बी पार्ट, सर बी पार्ट बी पार्ट में। हाँ क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। लैंग्वेज को समझना, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब क्या, सारी की सारी साथ में नहीं होनी चाहिए, कोई दो साथ में हुई, तीन साथ में हुई चलेगा, चारों साथ में नहीं होना चाहिए। तो क्या करा अपन ने, टोटल तरीके, टोटल मतलब गर्ल्स बॉयज को आपस में मिक्स करके टोटल तरीके, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएंगे। उसमें से वो तरीके माइनस कर दिए जिसमें चारों लड़कियां साथ में थी, चारों लड़कियां साथ में कितने तरीके में थी, सेकेंड पार्ट में, ठीक है? तो सेकेंड वाला पार्ट माइनस कर दिया। क्लैरिटी आ गई तीनों में से? यस सर। सर चलो एक थोड़ा सा और इसी वेराइटी में बस थोड़ा अलग क्वेश्चन है, करो ट्राई।
चलो क्या क्या आंसर आ रहा है इसका? बी और सी दो तरह के आंसर आ रहे हैं। सर बी। ठीक है, 2 families with 3 member each and 1 family of 4 member are seated in a row. तो बेसिकली 2 family with 3 member each, तो 2 फैमिली जिसमें 3 मेंबर है, एक फैमिली में 4 मेंबर है, are seated in a row. In how many ways they can be seated so that same family member are not separated? वापिस क्या बोला गया है? सेम फैमिली मेंबर आर नॉट सेपरेटेड, मतलब जो फैमिली, ये 3 हमेशा साथ में रहनी चाहिए, ये 3 हमेशा साथ में रहनी चाहिए, ये 3 हमेशा साथ में रहनी चाहिए। आगे बात समझ में? सर सबको एक एक बॉक्स मान लेंगे। हाँ, इन सबको एक एक बॉक्स मान लो, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, कि ये अलग अलग नहीं, मतलब ये बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये बॉक्स आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये बॉक्स आपस में अरेंज होंगे, लेकिन हर अरेंजमेंट में ये अंदर वाले मेंबर हमेशा साथ में रहेंगे। बोलो। यस Yes. सर। यस सर। ये मान लो एक फैमिली, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली, ये अंदर वाले मेंबर हमेशा क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे। ठीक है, अंदर वाले मेंबर हमेशा क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे। तो 3 बॉक्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। अब बॉक्स के अंदर इन मेंबर्स को भी तो अरेंज करना है, तो फर्स्ट वाले बॉक्स का 3 फैक्टोरियल, सेकंड वाले बॉक्स का 3 फैक्टोरियल, फोर्थ वाले बॉक्स का 4 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। ऑप्शन बी Yes, करेक्ट। sir. चलो, there are 4 boys following how many ways they can be known. ये तो वापस वैसे ही क्वेश्चन आ गया। चलो कर लो एक बार और। चलो हो गया, आई थिंक सबने कर लिया, फटाफट करें। 4 boys 4 girls, in how many ways they can be arranged? No 2 girls are together. कौन सा मेथड? सर गैप मेथड और गैप मेथड। Gap method. ऐसे याद रहेगा हमेशा, लॉजिकली जाना, जैसे मैंने सिखाया ना, कभी भूलोगे नहीं। इन मेथड्स को गैप मेथड, बॉक्स मेथड की तरह से याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके पास 4 बॉयज थे, 4 बॉयज है तो कितने गैप्स हो जाएंगे? 5 गैप। 5 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 लड़कियों के 5 लिए। फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। 5 में से कितने सिलेक्ट करने? 4 सिलेक्ट करने, आया ना? बोलो। Yes, sir. 4 लड़कियां, Yes, sir. 4 गैप सिलेक्ट करना, तो पहले 5 में से 4 गैप सिलेक्ट कर लो। 5C4, 5 में से क्या करें? 4 गैप सिलेक्ट कर लिया। अब 4 गर्ल्स को, 4 बॉयज को आपस में अरेंज कर दो। दिस इज योर आंसर। सर 2880। हाँ ठीक है, चलेगा जो भी। आपको ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे वैसे तो। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? सिंपलीफाई करना बाद में। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। अब ये अलग, ये अच्छा क्वेश्चन है। बॉयज एंड गर्ल्स आर व्हाट? अल्टरनेट। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, 2 केस बन सकते हैं। या तो गर्ल्स से स्टार्ट हो, या बॉयज से स्टार्ट हो। या तो गर्ल्स से स्टार्ट हो या बॉयज से स्टार्ट हो। ठीक है, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, है ना? तो अगर ऐसा हुआ तो ऊपर वाले को अरेंज करने के कितने तरीके?
सर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ, गर्ल्स को ही गर्ल्स के बीच में ही अरेंज होगी, गर्ल्स की सीट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीटें चेंज करी तो मिक्स हो जाएंगे, मुझे अल्टरनेट रखना है। तो गर्ल्स की, मान लो स्टार्ट गर्ल्स से हो रहा है, और बॉयज की 4 सीट पे 4 बॉयज अरेंज होंगे। तो 4 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका, उनकी सीटों पे 4 फैक्टोरियल, 4 बॉयज को अरेंज करने का तरीका, उनकी सीटों पे 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने मिक्स 8 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? 8 फैक्टोरियल करूंगा तो कोई भी कैसा भी आ जाएगा, मुझे तो क्या चाहिए, अल्टरनेट चाहिए ना, मतलब एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। सेम यहाँ पे भी अगर बॉयज से स्टार्ट करेंगे तो ये सीटें फिक्स है। 4 बॉयज को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 4 गर्ल्स को इन 4 सीट पे अरेंज करने का तरीका वापस से 4 फैक्टोरियल। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो गर्ल्स से स्टार्ट होगा या तो बॉयज, दोनों साथ एक साथ तो हो नहीं सकते। या तो ऊपर वाली तरीके होंगे या नीचे वाले तरीके, टोटल तरीके क्या हो जाएंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 सर इंटू 2। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब ये डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम आपको कराए थे, याद आ रहा है? Yes, sir. यस चलो एक बार फटाफट करो, सूरत का डिक्शनरी वर्ड बताओ कहाँ पे है? सिक्सटी 69 आ रहा है, कंफ्यूज नहीं यस हो रहा है? सर। 68 में, ठीक है। देखो सूरत है, फटाफट देखो, अल्फाबेटिकली बताना क्या आएगा पहले, ए के बाद ARSTU। R STU। यू। U। और फटाफट देख लो, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड सारे हटा देंगे, बची कितनी जगह, 4, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड सारे हट जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 ये फैक्टोरियल। भी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सब बाकी लोग जिसको समझ में ना देखो ध्यान से, हम पहले क्या कर रहे हैं, अल्फाबेटिकली जो वर्ड नहीं चाहिए उनको हटा रहे हैं। अल्फाबेटिकली पहले ए से स्टार्ट होगा, तो ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, तो ए को फिक्स कर दिया अगर, तो ए को अगर आप फिक्स कर दो तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल। अगली बारी आएगी एस की, लेकिन एस मुझे चाहिए तो मैंने क्या सिखाया था, जो चाहिए उसको बॉक्स में बिठा दो। ये बॉक्स। ना छोटे छोटे तरीके, कभी आपको गलती नहीं करवाएंगे, ये समझने के तरीके हैं। जो बॉक्स में आ गया, अब इसके उसी में आगे का सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। एस में अगला सीक्वेंस, देखो एक्स एस आ चुका है, इसको हटा दो। फिर अगला किसकी बारी आएगी, वापस स्टार्ट होगा ए से, लेकिन ए मुझे चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो एस और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल।
फिर जो बॉक्स में उसको तो छेड़ना ही नहीं है। ए के बाद अगली बारी किसकी आएगी, आर। आर भी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। इसके भी कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल। फिर एस। आर के बाद अगली बारी आएगी टी की, ये भी नहीं चाहिए। टी के बाद अगली बारी आएगी किसकी, यू की। जो चाहिए उसको फटाक से ये बॉक्स में चाहिए। डाल। हाँ, अब इसके बाद वापस सीक्वेंस चालू करो। वापस सीक्वेंस कहां से चालू होगा, यू हट गया, अब कौन होगा, ए। ए चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल। एस और यू बॉक्स में बैठ गए, इनको अब छेड़ना बिल्कुल नहीं है। ए के बाद अगला सीक्वेंस किसका आएगा, आर। आर। चाहिए, बॉक्स में बिठा दो। आर के बाद अगला सीक्वेंस किसका आएगा, ए और टी। ए। तो यही आंसर है आपका। तो यहाँ इसके पहले जितने भी है वो काउंट करके क्या कर देना, +1। आपका फाइनल सर इससे पहले इसकी रैंक 68 है। क्या आएगी, 69। इसकी रैंक क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 3 बार प्लस 2 फैक्टोरियल एंड +1। ये पोजीशन जो आएगी कहां पे आएगी, +1। कितना रहा, 69। बोलो। यस सर। Yes, sir. 60. ये वाला ट्राई करो, इसमें एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना, हल्का सा। चलो ट्राई करो एक बार अपनी तरफ से। आवाज नहीं, हेलो। यस सर। ट्राई हो गया, अलग अलग यस सर, हो आंसर आ गया। रहे हैं, 58, 52, 55, 43, 56। देखो कितना डेविएशन आ गया आंसर में। चलो देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। ए आएगा, ए के बाद कौन आ रहा है, LMS। एल, फिर एम, फिर एस। चलो
देखो ध्यान से, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड टोटल 1 2 3 4 5 थे। 4 फैक्टोरियल बाय 2 हाँ, ए को छोड़ के इन बचे हुए 4 वर्ड्स को 4 जगह पे अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ए के बाद किसकी बारी आएगी? एल की। अब दोनों एल सेम ही है, ठीक है, मान लो कोई भी एक एल ले लो आप, मान लो इसको ले लिया। अब क्या बच रहे? 4 वर्ड बच रहे, चारों के चारों डिफरेंट है। 4 डिफरेंट वर्ड को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। आगे बस समझ, कोई भी एक एल ले लिया, मान लो ये एक एल ले लिया, बचे क्या? 4 वर्ड। 4 वर्ड को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, sir. वापिस से ये वाला एल मत ले लेना, वो तो सेम ही है ना, दोनों एल तो वापिस मत लेना। एल की बात किसकी बारी आती है? एम की। एम भी नहीं चाहिए। वापिस एम को छोड़ के बचे हुए 4 वर्ड है, उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि एल 2 बार रिपीट होता है, जो 2 चीज जितनी बार रिपीट होती है उतने बार उससे डिवाइड करते हैं। ए हो गया, एल हो गया, एम हो गया। अब बारी आएगी एस की, तो एस चाहिए, बॉक्स में रख दो। कितने वर्ड थे टोटल? 1 2 3 4 5। हाँ, अब एस के बाद सीक्वेंस आएगा ए का। ए चाहिए क्या? नीचे, तो ऐसा बना दिया। अब कितने वर्ड बचे? 3 वर्ड, एल एल और एम। 3 वर्ड को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर दोबारा बताना सर। हाँ, सबसे पहले हमने क्या करा? स्टार्टिंग करा ए से। सबसे पहले ये समझ में आया, ए होगा, ए नहीं चाहिए था, तो 4 वर्ड को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एल 2 बार रिपीट होता है, डिवाइड कर दिया। फिर ए के बाद किसकी बारी आएगी? एल की। तो एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? 4, क्योंकि 4 जगह और 4 वर्ड है। 4 जगह को 4 वर्ड पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे ए को छोड़ के कौन कौन थे? ये थे। इन 4 वर्ड को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? ये। फिर ए एल के बाद अगले सीक्वेंस में कौन आएगा? एम। तो एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? वापिस से एम को छोड़ के कौन कौन से वर्ड है? ये 4। इन 4 वर्ड को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? ये। ए हो गया, एल हो गया, एम हो गया। अब अगली बारी किसकी आएगी? एस की। एस तो मुझे चाहिए, तो जो चाहिए रहता है उसको हम क्या करते हैं? बॉक्स में बिठा देते हैं। तो एस चाहिए तो एस को बॉक्स में बिठा दिया। एस हट गया, एस को हटा दो। एस मेरा फिक्स हो गया। अब ये इसको छेड़ना नहीं है। वापिस सीक्वेंस में कौन पहले आएगा? ए। लेकिन मुझे एस के साथ ए नहीं चाहिए, तो एस ए वाले सारे वर्ड हटाने पड़ेंगे। तो एस और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? एल एल एम को अरेंज करने का तरीका क्या होता हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट में सिखाया था कि जो वर्ड जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना पड़ता है ना? टोटल वर्ड में जो वर्ड जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे, जब मैं इसका सीक्वेंस काउंट कर रहा था, तो मुझे चाहिए एस एम ए डबल एल। तो एस ए भी नहीं चाहिए, तो एस ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है उनको भी हटा दिया। अब वापस आगे बढ़ते हैं। एस मेरा फिक्स हो गया था। ए के बाद अगली बारी आएगी एल की। एल भी मुझे नहीं चाहिए, तो एस एल से जितने वर्ड होंगे उनको 3 फैक्टोरियल। हाँ सर यहाँ पे, हाँ एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों को समझने दो, अभी कंफ्यूज हो जाएगा, प्लीज बीच में मत बोलो थोड़ी देर। एस और एल, तो एल आपका मान लो हट जाएगा, तो बच्चे कौन से वर्ड? ए एल और एम। इन 3 लेटर को 3 जगह पे अरेंज करना, तो वापस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। जिसको डाउट था उसको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? बाकी लोग भी बताओ, यस सर। क्लैरिटी आ रही है? अपन जो चाहिए नहीं उनको हटा रहे हैं। एस और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड ये हैं, एस और एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड ये हैं, तो इनको हटा दिया। अब एस हो गया, एल हो गया, तो एल और एल सेम ही है। अगली सीक्वेंस में कौन आएगा? एम। देखो एस तो फिक्स हो गया, पहले ए आया, फिर एल आया, अब कौन आएगा? एम आएगा। अब एम चाहिए मुझे, तो जो चाहिए उसको वापस बॉक्स में बिठा दो। बॉक्स में बिठा दिया। अब वापस से इसको, जो बॉक्स में बिठा हटा दो। अब वापस सीक्वेंस चालू करो। वापस में कौन आएगा? पहले वापस में देखो सीक्वेंस में कौन है? ए, और ए के बाद कौन है? एल और एल। तो यही आपका आंसर है, यही पोजीशन आपकी। अब ये जितने भी आंसर आए इन सबको आपको क्या करना है? एडअप करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 24/2 12, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 6, और ये आएगा आपका 1। आपका जो फाइनल आंसर आएगा इन सबको एडिशन करना पड़ेगा। 58 पोजीशन। चलो ऐड में खुद ही कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 51 प्लस 6 57। तो यहाँ तक आपके 57 हुए। उसमें +1 ऐड करोगे
तो 57 + 1 58 पोजीशन। यस सर, मैंने पोजीशन बोली थी। अरे आपने बोली थी, एक बच्चा 59 बोल रहा था इसलिए क्रॉस चेक किया। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस सर। आपका ये जो Yes, स्मॉल वर्ड sir. होगा ये 58 पोजीशन पे होगा, ठीक है। इसके पहले 57 वर्ड हो रहे हैं और वो वाला वर्ड 58th वाले पे आएगा। तो कभी भी अगर लेटर रिपीट होते हैं तो उसको इस तरह से डील करते हैं, 2 बार उसको काउंट नहीं करेंगे, एक एक करके उसको सेम ऐसे काउंट करें, ठीक है। चलो एक बार घर पे जितने क्वेश्चन आज कराए उनको रिट्राई कर लेना, ठीक है। एंड शाम वाली क्लासेस में अब अगले जो भी होगा उसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर मैट्रिसेस बेसिक से कराओगे? हाँ, हर बार बेसिक से ही होगा, लेकिन आप थोड़ा पढ़ के अगर पहले से आओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सर पहले मैट्रिक्स होगा ना? हाँ, पहले मैट्रिसेस होगा हाँ। फिर डिटरमिनेंट होगा, अगले 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सर जो अभी सम कराया उसकी एक बार स्क्रीन शॉट करना। क्या हो गया? जो अभी सम करवाया वो एक बार दिखाना। हाँ 1 मिनट। कोई डाउट है सर इसमें? ये सर हाँ सर, बोलो बोलो। ये पीडीएफ अभी भेज देना आप ग्रुप पे। हाँ ठीक है। हाँ बोलो बलविंदर, इसमें डाउट है कुछ? नहीं सर, हो गया, स्क्रीन शॉट लेना था। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।